पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखेंगे, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए कोई भी इसका हिंदी वाक्य देखेंगे आप, यदि वहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे हैं तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलिए नियम नंबर 1 बनाने का, इसका नियम नंबर 1 क्या है? आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज लगाते हैं। अब देखिए नियम 2 क्या कहता है इसका? वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। यदि ये सब रहेगा वी, यू, दे और बहुवचन तो वर का प्रयोग करते हैं। और नियम नंबर 3 क्या कह रहा है इसका? मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया क्या होता है? जैसे कि गो है, उसमें आईएनजी लगेगा तो गोइंग हो जाएगा। ईट है तो उसमें आईएनजी लगेगा तो ईटिंग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव का हिंदी में होता है सकारात्मक, ठीक है। एक नेगेटिव होता है नकारात्मक और ये अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स या फुल स्टॉप। तो चलिए इसका एग्जाम्पल है, वह घर पर अपना काम कर रहा था। वह घर पर अपना काम कर रहा था। तो देखते हैं इसका, वह की सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं तो वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है। वाज या वर में से क्या लगेगा? तो नियम नंबर 1 में हम लिखवा चुके हैं कि ही के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। तो ही वॉज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया यहाँ पर कर रहा था तो करना का डू, उसमें आईएनजी लगाएंगे डूइंग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है अपना काम तो हिज वर्क हो गया, ठीक है। और अदर जो है अदर्स अन्य शब्द जो है यहाँ पर घर पर, तो घर पर का होगा एट होम। तो चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो देखिए आई, मैं का हो जाएगा आई और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, जैसा कि नियम नंबर 1 में लिखवा चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद नहीं आया तो नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, TEACH, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग। और तुम्हें का हो जाएगा यू और अंग्रेजी का इंग्लिश ENGLISH, ठीक है, फुल स्टॉप। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नंबर 1। देखिए इंट्रोगेटिव नंबर 1 का कोई भी वाक्य रहता है वो क्या से शुरू होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले क्या से शुरू होता है? तो हेल्पिंग वर्ब आगे हम लोग रखते हैं इसमें, ठीक है। वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, क्या तुम मेला जा रहे थे? क्या तुम मेला जा रहे थे, इसका देखिए वर क्या से जब शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं यानी वाज या वर्ब पहले रखते हैं। तो तुम है सब्जेक्ट तो तुम के साथ क्या लगता है? वर, WERE, तो वर यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना यहाँ पर क्रिया है तो गो में आईएनजी लगेगा तो गोइंग। और कहाँ? तो मेला, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मेला की इंग्लिश होती है फेयर तो गोइंग टू फेयर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव नंबर 2। देखिए यहाँ पर गलती से नेगेटिव हो गया था, इंट्रोगेटिव नंबर 2 है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल है इसका, वह मुझे हिंदी कब पढ़ा रहे थे? वह मुझे हिंदी कब पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव नंबर जो 2 होता है उसमें प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पर कब आया है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन, ठीक है। व्हेन पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज या वर्ब में से तो वह के लिए वाज लगेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ही और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना तो टीच हो जाएगा, उसमें आईएनजी लगा देंगे टीचिंग। और मुझे का हो जाएगा मी, हिंदी का हिंदी HINDI, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। अब देखिए क्यों बीच में आया, उसके साथ साथ नहीं भी आया, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, WHY। उसके साथ साथ अब वे के लिए यहाँ पर वाज रहेगा कि वर रहेगा, तो वेयर वर रहेगा, ठीक है, WERE। वे के लिए क्या रहेगा, तो WERE वर रहेगा। उसके बाद वे की इंग्लिश THEY दे। उसके बाद नहीं आया था तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो दे के बाद क्या हो जाएगा नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना यहाँ पर क्रिया है तो गो, उसमें ING लगेगा गोइंग। और ऑब्जेक्ट देखिए विद्यालय है तो गोइंग के बाद टू स्कूल क्वेश्चन मार्क।